पहला पार्ट है आप लोगों के लिए कि फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बाद बच्चों के साथ रियल प्रॉब्लम क्या आती है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जो शायद इतने सारे सीएस पेरेंट आपको या टीचर्स भी दिख जाएँगे, मेंटर्स भी दिख जाएँगे, जो कोई ओपन बात नहीं करता खुल के। मगर मैं उस फ़ेज़ से निकला हूँ, जिस फ़ेज़ में आप लोग जाने वाले हो, तो मैं आपको उस फ़ेज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जो कोई भी बच्चा का हिम्मत नहीं होता या किसी मेंटर या टीचर को नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि वो आके ओपनली आके बात करें, मगर मैं आप लोगों से ये चीज़ें बात करने वाला हूँ। पहला चीज़, फाउंडेशन के बाद बच्चे मेंटली बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। रिज़ल्ट का टेंशन होता है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा, फ्रेंड्स आपके जो दोस्त होते हैं वो ऑलरेडी कहीं न कहीं क्लासेस जॉइन कर रहे होते हैं और यूट्यूब पे आप जैसे ही खोलोगे तो हर फैकल्टी आपको बोलती रहेगी अभी जॉइन कर लो, ये अर्ली बैच है, आप बाकी बच्चों से आगे हो जाओगे। तो इस चीज़ का एक मेंटली बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इस चीज़ों में बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस या तो जॉइन कर लेते हैं और क्लासेस जॉइन करने के बाद उनकी जब रिज़ल्ट आती है, तो या तो उनके रिज़ल्ट बाय चांस क्लियर नहीं होता उनका फाउंडेशन, तो अब वो इस लूप में फँस जाते हैं, यार मैंने 1 महीना तो ऐसे ही बर्बाद कर लिया, तो उस टेंशन में वो आने वाले अटेम्प्ट अपना फाउंडेशन का वो भी खराब कर लेते हैं। दूसरा टेंशन उनके साथ क्या होती है, वो क्लासेस तो जॉइन कर लेते हैं मगर वहाँ उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। उन्होंने जल्दी-जल्दी में डिसीजन ले लिया कि मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, मेरा दोस्त इससे क्लास लिया तो मैं भी उससे क्लास लूँगा। इस टेंशन में अब उनके क्लासेस तो वो कर नहीं पाते, ले तो लिया, अब उनकी वो बैकलॉग क्रिएट होते जा रही है। बैकलॉग क्रिएट होने के बाद वो क्या होता है, क्लासेस तो हो नहीं पाती है, अटेम्प्ट आ जाता है। तो ये सब चीज़ में बच्चे आके फँस के पहला लूप यहीं से स्टार्ट हो जाता है सीए की जर्नी में कि आप जल्दी-जल्दी करके अपनी क्लासेस सेलेक्ट कर लेते हो। ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे सुन-सुन के कि ऑफर एंड होने वाला है, लिमिटेड सीट है, आ जाओ बच्चों, आप नहीं तो लेट कर जाओगे अगर अभी आप जॉइन नहीं करोगे। तो इस सब चक्कर में बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस लूप में फँस जाते हैं और इस लूप से फँसने का पहला जर्नी यहीं से स्टार्ट होता है। अब अपने बात करेंगे दूसरा फेज़ कि जब फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप लोगों का खत्म हुआ, तो आप लोगों के साथ अब क्या होगा कि अब आप लोगों के बहुत सारे अनाउंसमेंट आएगी कि फ्री क्लासेस फॉर सीए इंटर, फ्री क्लासेस, जॉइन अर्ली बैच, फ्री, अभी फ्री है, रिजल्ट के बाद आप मेरे को पैसा दे देना, अभी ₹1 चार्ज लगेगा, रिजल्ट के बाद आप बाकी की फीस दे देना। अब आप क्या करोगे, उस चीज़ में फँस जाओगे, वहाँ पे क्लासेस लोगे, वहाँ पे पढ़ोगे, आप जॉइन तो कर लिए, भाई फ्री में आप क्लासेस दे रहे हो। आजकल आपका माइंडसेट, आजकल यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के पास, जो ये चीज़ें आपको 1 महीना फ्री में वहाँ पे बताएँगे कि 1 महीना आप उनकी क्लासेस जब जाओगे वहाँ पे करने के लिए, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, कोई भी मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कहीं भी गए, तो आप अगर ऑफलाइन गए, जॉइन किए, उनकी क्लासेस फ्री में तो अभी जॉइन कर लिए, वो बोले कि रिजल्ट के बाद मैं पैसा लूँगा, अभी आप मेरे यहाँ आके फ्री में जॉइन कर लो। आप जाके जॉइन कर लिए। वो यहाँ पे क्या होगा, 1 महीने के साथ वो 1 महीना वो आपको एक बेसिक का चैप्टर लेते-लेते आपकी क्लासेस 8, 9, 10, 12 क्लासेस ले जाएँगे, बस वही, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें एक बेसिक चैप्टर या 2 बेसिक चैप्टर जो होगा बेसिक, जो आपके कंटेंट यूट्यूब पे बाकी टीचर्स के लिए अवेलेबल होंगे, वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बाकी क्लासेस 3 घंटे की होगी, क्लासेस 2.5 घंटे की होगी, मगर उसमें क्या होगा, आपको पूरा पैनिक कर दिया जाएगा और आपको क्या सिखाया जाएगा, अलग-अलग बातें बताएँगे, अलग-अलग कहानियाँ सुनाई जाएगी, अलग-अलग मोटिवेशन दिया जाएगा आपको और वो पूरा 1 महीना आपका कैसे बीत जाएगा और आपकी रिजल्ट आने वाली होगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने सीखा क्या? कुछ नहीं। थोड़े बहुत एक-एक चैप्टर या आप जो आप अपने घर पे रह के अपने अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर सकते थे। वो चीज़ आप वहाँ पे जाके पैसे देके फ्री में ही, मानो पैसा भी नहीं, वो मैं फ्री का बात कर रहा हूँ कि वो ₹1 देके जॉइन कर लो, वहाँ पे जाके आपने जॉइन कर लिया। आपका टाइम भी गया और आप रिजल्ट में मानो पास हो गए। अब आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि यार यहाँ पे तो था ही, अब यहाँ पे जॉइन कर लेता हूँ, यहाँ पे जॉइन कर लेता हूँ। और आप जब वहाँ जॉइन करोगे तो बाद में आपको पता लगा, अच्छा यहाँ तो कंटेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बेसिक था, यहाँ पे तो और बाकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें के लूप में बाकी बच्चे फँस जाते हैं और बाकी सेकंड लूप यहीं से स्टार्ट हो जाता है बहुत सारे बच्चों का कि भैया मैंने तो क्लास तो जॉइन कर लिया था, मगर मेरे को वहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे को ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट होना पड़ा या ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आना पड़ा या ऑनलाइन से ऑफलाइन पे जाना पड़ा या टीचर चेंज करने पड़े। अब इस लूप में आप फँसते हुए जाओगे और आपकी एग्ज़ाम आती जाएगी और आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर तो हो नहीं पाओगे। अब आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट डिले करते हुए जाओगे, आप इस लूप के मेंबर बनते हुए जाओगे। अब अपने तीसरे पार्ट में बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे बड़ा डेंजरस जो फेस होता है सीए स्टूडेंट के लिए, कॉम्बो। कॉम्बो, मैं ये नहीं बोलता कि कॉम्बो में सारे टीचर्स या सारे फैकल्टी जो कॉम्बो लाते हैं वो बर्बाद होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। कुछ-कुछ टीचर्स के यहाँ, कुछ-कुछ फैकल्टी के यहाँ कॉम्बो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। मगर कुछ फैकल्टी ऐसे हैं जो कॉम्बो के नाम पे आपको वहाँ पे 2 या 1 बेस्ट टीचर होंगे और बाकी जो टीचर आपको मिलेंगे एवरेज। मेरा एवरेज टीचर बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो टीचर अच्छे नहीं हैं, वो टीचर अच्छे हैं और वो टीचर उनके लिए अच्छे हैं जो एक गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होता है। गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट मतलब जो बच्चों को बस आप ये आके बता दो ना कि मतलब हाँ, ये चीज़ कंटेंट है और उनको आप थोड़ा बहुत समझा दो तो खुद से ही क्लिक कर जाते हैं। जो आप समझते हो गॉड गिफ्टेड बच्चों का मतलब, अगर आप वो हो तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप वो नहीं हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके लिए फिर वहाँ मुश्किल वाला फेस हो जाएगा। जैसे मैंने बात किया बच्चों से, उनके यहाँ मतलब दिक्कतें क्या आती है ना कि भैया सर जो समझा रहे थे, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मगर सर अपने हिसाब से समझा रहे थे, सर बस बोले जा रहे हैं। सर को लगता है कि सर बस समझ रहे हैं और सर मेरे को पढ़ाए जा रहे हैं और उस बैच में एक बच्चा ने नहीं बताया हो, उस बैच में मेरे ने इसी क्लास के सेम बैच के बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये सेम चीज़ें बताई और वहाँ पे 1-2 बच्चे ऐसे भी थे, वो लोग खुद बोले कि 1-2 बच्चे ऐसे भी थे, जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आप समझो जहाँ पे क्लासेस की रेशियो है 300 बच्चों का, 300 बच्चों में से बस 2 बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रहा है। तो आप समझे कॉम्बो का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ और एक मैं बात करता हूँ अब रिसेंट में मैंने एक सीए फाउंडेशन के बच्चे से बात किया था, जिनका सीए फाउंडेशन में 325 आई थिंक 335 है, वो मेरे मेंटर्स में भी जॉइन किए। उन्होंने दिल्ली में कहीं ऑफलाइन कोचिंग जॉइन किया था। ऑफलाइन कोचिंग वही कॉम्बो जो मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्बो में तो ले लिया, कॉम्बो में फीस डिस्काउंट में कॉम्बो वाले आपको क्या बोलेंगे, आ जाओ मेरे यहाँ, मैं एकदम कॉम्बो में आपको फीस डिस्काउंट मिलेगा, आपको कॉम्बो एक साथ सारी क्लासेस ले लोगे तो आपको कॉम्बो मिलेगा, बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा कॉम्बो के साथ आपका। तो इस कॉम्बो के चक्कर में उन्होंने क्लास तो ले लिया, मगर जब यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की उन्होंने, तो उनकी क्लासेस भी खत्म हो गई। लॉ और एसएम वहाँ की फैकल्टी को उनका समझ में नहीं आया। अब उस बच्ची ने जब खुद से पढ़ना स्टार्ट किया रिवीजन क्लास में, तो उन्होंने बताया कि क्लास में तो मेरा हो
हो रहा था और ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, जैसे मैंने कितने सारे बच्चों से बात किया है। क्लास में जब वो टीचर समझ करवा रहे थे तो वो उनको समझ में आ रहा था, वो टीचर टेस्ट भी ले रहे थे, ठीक था। और जब वो खुद से पढ़ने के लिए बैठे, खुद से रिवीजन करने के लिए बैठी वो, तो वो पूरा ब्लैंक। लास्ट में उसको क्या करना पड़ा, एक ऑनलाइन टीचर की बुक मंगानी पड़ी, फिर उनकी रिवीजन वीडियो के थ्रू उसको करनी पड़ी। और वो बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है तो कप अप कर पाती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको क्लास में भी नहीं समझ में आता है, क्यों? क्योंकि वो ऐसी टीचर है जो गॉट गिफ्टेड बच्चों के लिए है। और आपको कॉम्बो, आपने एक टीचर वहाँ पे देखा अच्छा है, 2 टीचर देखा वहाँ पे अच्छा है और आप क्या किए, ज्वाइन कर लिए और बाकी फैकल्टी का आपको समझ में नहीं आया। बाद में आप क्या करोगे, आपकी क्लासेस के बीच में ही आप क्या करोगे, कोई बाकी टीचर को ढूँढोगे, यूट्यूब पे कंटेंट ढूँढोगे, यहाँ ढूँढोगे, वहाँ ढूँढोगे। फिर सारी चीज़ें आपकी आगे आके क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको ये सब्जेक्ट अब किससे करना चाहिए। फिर आप इस लूप में क्या बोलोगे, आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, यार अभी अटेम्प्ट आ गया, अभी तो मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ, ये सब्जेक्ट मेरा बाकी है, अब मैं नहीं देता हूँ, अब मैं अभी नहीं देता हूँ, अब मैं बाद में दूँगा, अब मैं बाद में दूँगा। अब अगला अटेम्प्ट में ये सब्जेक्ट को आप समझने जाओगे, फिर 2-3 टीचर आप समझोगे, या तो फिर आप दूसरे टीचर सेलेक्ट करोगे, इस लूप में आप फँसते-फँसते इस लूप के मेंबर बन जाओगे फिर से। चौथा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो है कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के साथ क्या होता है, सीए फाउंडेशन मोस्टली बच्चे ऑफलाइन लेते हैं और वो ऑफलाइन टीचर क्या होते हैं, उनको चिपका देते हैं कि भाई आपने फाउंडेशन यहाँ से किया है, अब इंटर भी आप यहाँ से कर लो, मेरे यहाँ ये फैकल्टी है, मैं इंटर पढ़ाता हूँ। और वो बच्चे भोले वाले बच्चे होते हैं और वो बच्चे समझते हैं हाँ फाउंडेशन उन्होंने अच्छा पढ़ाया, इंटर भी वो समझा देंगे। मगर मैक्सिमम 99% मैं बताता हूँ, 99% जो ऑफलाइन कोचिंग, लोकल कोचिंग में बच्चे फाउंडेशन करते हैं और वहां से इंटर ले लेते हैं, वो बच्चे अपने आप के डिसीजन पे पछताते हैं। मेरे पास 100, 200, हजारों बच्चों के ऐसे एग्जाम्पल है जो ये डिसीजन पे वो पछताते हैं कि मैंने यहाँ से एंटर क्यों लिया, मैंने यहाँ से एंटर क्यों लिया। और वो अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना पैसा का वैल्यू, भैया बार-बार पैसा, पैसा क्या बात कर रहे हैं। अभी आप लोग बुरा लगेगा, अभी आप लोग अपने पापा के होटल में खा रहे हो। जिस दिन आप खुद के होटल में खाओगे ना, जिस दिन आप खुद से पैसा कमाओगे ना, उस दिन आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म इंटर में आके भर तो लोगे, मगर एग्जाम देने नहीं जाते। अरे यार 1500 रुपए ही तो था, 2700 रुपए ही तो था, क्या हो गया? मगर ये 1500 रुपए जिस दिन आप कमाने जाओगे ना, उस दिन आपको वैल्यू पता चलेगी। ये 30,000 रुपए जिस दिन आप क्लासेस कल देने देने से पहले जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, अभी तो दे देते हो, फिर बाद में सोचते हो यार गलत डिसीजन ले लिया। और आपके लिए फिर आप नेक्स्ट फैकल्टी पे जाते रहते हो। 6000, 7000, 10,000 बच्चे, 10,000 रुपया फिर लगाते रहते हो। उस समय आपको नहीं पता कि आपकी ये हार्ड एंड मनी आप अपने पेरेंट्स की कहाँ वेस्ट कर रहे हो। और फिर लास्ट में अभी रिसेंट में मैं एक बच्चों के एग्जांपल फिर से लेता हूँ। एक बच्ची से मेरा बात हुआ था। वो नवंबर 22 से इंटर दे रही है, मगर वो अभी तक इंटर पास नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो फैकल्टी सेलेक्ट, पहले तो ऑफलाइन फैकल्टी सेलेक्ट कर ली, वहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ पे लाख रुपया गया उसका। फिर उसने ऑनलाइन फैकल्टी ली, ऑनलाइन फैकल्टी में उसने ऐसे ही ले लिया, मतलब सुन के किसी मेरा फ्रेंड यहाँ लिया तो मैं भी ले लिया, वहाँ पे उसको समझ में नहीं आया। फिर वहाँ पैसा, अब उसका ये हाल हो गया कि वो खुद बोल गई कि भैया मैंने अपने पेरेंट्स का इतना पैसा बर्बाद कर चुकी हूँ, अब मेरे को बताओ मैं क्या करूँ? मैं अब पेरेंट्स को बोल भी नहीं सकती मेरे को अब क्लास लेना है। और ये सब चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, इस लूप में फँस जाते हैं। 5वां बात आता है, जो नॉर्मल सा बात है, आप बच्चे पूछोगे कि भैया ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या सही होगा? देखो ऑफलाइन, ऑनलाइन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग आपके लिए अगर ऑफलाइन जाने में कंफर्टेबल हो, आपके ट्रैवलिंग टाइम नहीं लग रहा उतना, तो आप ऑफलाइन ले लो, ट्रैवलिंग टाइम नहीं लग रहा तो ऑफलाइन ले लो। ऑफलाइन ही लो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑफलाइन में ही अगर कॉम्बो ले लिए, मैं उन कॉम्बो का नहीं बात करता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर हैं, उन कॉम्बो का बात कर रहा हूँ जहाँ बस 1-2 टीचर अच्छे हैं। वो क्या करते हैं, कॉम्बो ले लिए, पूरा दिन वहीं पे लेक्चर कर लिए, पूरा दिन टाइम पास कर लिया, वहाँ निकाल लिए। भाई अगर आप ऑफलाइन भी ले रहे हो, अगर आपको पता है यहाँ पे बस 2 फैकल्टी अच्छी है, तो आप 2 फैकल्टी की क्लास लो अभी। देखो आपके पास इंटर में 9 मंथ होती है प्रिपरेशन के लिए। सबके अलग-अलग जर्नी होता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप एक बार में चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर ना करो, तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर ना करो। मोस्टली 4 सब्जेक्ट से ये स्टार्ट होता है। 3 मतलब ग्रुप 2 तो बाद में ही कोई स्टार्ट करता है, मिक्स नहीं करता कोई भी टीचर। तो आप 4 सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करो, मैं ये नहीं बोलता। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो, तो आप कम से कम, अगर यहाँ पे 2 फैकल्टी अच्छी है, तो बस आप 2 फैकल्टी की क्लास लो यार। 1-2 हज़ार रुपए के लिए सेव करने के लिए अपनी फ्यूचर, अपने लाइफ का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ अपने डेंजरस जगह पे मत डाल दो। आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपको एक फैकल्टी वहाँ पे अच्छी है, अगर आपको लेना है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन क्लास ले लो। अगर 2 अच्छी है तो 2 का ऑफलाइन क्लास ले लो टाइमिंग। आप अगर चारों नहीं कॉम्बो कर पा रहे हो, चारों को मिक्स नहीं कर पा रहे हो, चारों फैकल्टी अच्छी है और चारों आप कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, आपका टाइम नहीं बच रहा है रिविज़न करने का, पढ़ने का टाइम नहीं बच रहा है, आप बस क्लासेस करते हुए जा रहे हो, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 2 ही क्लास लो यार। 2 पहले खत्म कर लो, 2 क्लासेस लो। 2 क्लासेस में से आप मानो कि आपने अकाउंट्स कर लिया और लॉ कर लिया। आपकी अकाउंट्स खत्म हो गई, जैसे ही आपकी अकाउंट्स खत्म हुई या लॉ खत्म हुई, आप क्या करो, डीटी, आईडीटी का क्लास लेके स्टार्ट कर दो। आप ये कॉप अप मत करो कि आपने 4 ले लिया, 3 ले लिया, एक ही बार में करते जाओ और आप बस क्लास ही करते जा रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि भैया ऑफलाइन में क्या, मैंने बात क्या बोला, जो आपका टाइम सेव हो रहा हो, ऑनलाइन में करे तो क्या ले, मैं एक बार में कॉम्बो ले लूँ? नहीं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। अगर आप ऑनलाइन में एक बार में सारी क्लासेस ले लोगे ना, बर्डन अकाउंट्स की ले लिया, लॉ की ले लिया, टैक्स की ले लिया, सब ले लिया क्लासेस, तो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा कि आपको क्लासेस करना है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे क्लास कर पाते हैं और बाकी बच्चों का बैकलॉग ही हो जाता है। तो बैकलॉग आपके दिमाग में क्रिएट करते हुए आज 2 हो गया, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, वो 2, 4, 10, 15 बनते हुए जाता है। तो आपको इस लूप में नहीं फँसना। आप 2 क्लासेस लो और जैसे मैंने ऑफलाइन के लिए बताया ना आपको, कि आप ऑफलाइन की पहले 1 क्लासेस, ऑनलाइन की भी एक, पहले 1 क्लासेस खत्म कर लो, फिर दूसरी जाना। 2 क्लासेस लो, 2 के साथ स्टार्ट करो। अगर आप 3 के साथ कंफर्टेबल हो, आप तो 3 ले लो। ये मैं नहीं बोल रहा कि आप 2 ही कंफर्टेबल हो। अगर आप 3 के साथ कंफर्टेबल हो, भाई 3 लो, आराम से डे अपना प्लान करो। मैं आपको टाइमिंग क्लासेस की सब वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा, अगर ऑनलाइन में आप कम एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप क्लासेस के साथ रिवीजन करके प्रॉपर एक बार पास होना चाहते हो, तो आप 2 क्लासेस लो और 2 क्लासेस में से जैसे ही एक खत्म हो, फिर जाके तीसरा क्लासेस लेना। अगर आप ग्रुप 1 देने वाले हो और बोथ ग्रुप देने वाले हो, तो भाई 3 लो, ले सकते हो आप। और फिर जैसे ही एक खत्म हो, फिर आप ग्रुप 2 की एक क्लासेस ले लेना। उस हिसाब से आपको कॉप अप करके पढ़ना पड़ेगा।
प्लीज़ आप इस लूप में मत फँस जाना। मैं ये वीडियो मेरे लिए मतलब इतने सारे बच्चों से ये वीडियो मैं बनाने वाला भी नहीं था, मगर जब मैं एक दिन ज़ूम मीटिंग पे अपने मेंटरशिप में था, तो बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर रहा था और मैंने देखा इतने सारे बच्चे अपने लाखों रुपए अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी यहाँ पे वेस्ट कर चुके हैं। इस सब चीज़ों में लूप में फँस के वेस्ट कर चुके हैं और मैं इतने सारे बच्चों को देखता हूँ कि भैया यहाँ से क्लासेस लिया तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को क्लासेस का सजेशन दे दो। अब मेरे को फास्टर क्लास बता दो, मेरे को रेगुलर क्लास बता दो। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं करूँ, वो सब चीज़ें में फँस जाते हैं। आप प्लीज़ उस सब चीज़ों में मत फँसना। अब मेन एक और चीज़ आता है कि भैया मैं फैकल्टी कैसे सेलेक्ट करूँ, फैकल्टी कैसे सेलेक्ट करूँ? भाई सिंपल सा बात है, आपका अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ, 4-5 दिन आप आराम से वेस्ट करो। अगर आपको सीए फाउंडेशन की फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, आपका एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है, 4-5 दिन आराम से वेस्ट करो। अ, जो करना है करो, चिल करो, आपको मतलब वेस्ट इन द सेंस आपको जो करना है फ्री माइंड, आपने इतनी मेहनत की है, आपको जो करना है वो करो। अब जब आपको फैकल्टी सेलेक्ट करने पे आएगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आजकल यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, आपको पहले टीचर सेलेक्ट करनी है। अकाउंट्स की जैसे मैं बात करूँ, तो अकाउंट्स की मानो आपको टीचर सेलेक्ट करनी है, तो आप अकाउंट्स की एक मतलब आपको 2 या 3 टीचर तो रखना ही चाहिए कि मेरे को 2 या 3 टीचर में से सिलेक्ट करना है। ये मैं फैकल्टी सजेशन आप अगर बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगा। अभी मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। आपने मानो कि एक्स वाई ज़ेड फैकल्टी की एक डे अकाउंट्स की डेमो क्लास देखी। इनके 3 डेमो क्लास अवेलेबल होगी यूट्यूब पे। आपने 3 देखी। फिर आप एक और फैकल्टी की वो सेम चीज़ है, वो क्लास 3 क्लास कम से कम डेमो देखो, 3 क्लास कम से कम डेमो देखो। अगर 3 अवेलेबल है तो 3 आप देखो डेमो। और फिर आप कंपेयर करो, फिर आप डिसीजन करो क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है। आप अर्ली बैच, फ्री बैच उसमें जॉइन करने जाओगे ना तो आप उस वही डेमो में रह जाओगे। लास्ट में आपको उसी में फँसना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि देखने के लिए मैं किसका देखूँ, नहीं देखूँ। या तो आप दोस्त के सजेशन पे चले गए, किसी किसी के सजेशन पे चले जाओगे। आप 2 या 3 फैकल्टी की कम से कम डेमो क्लासेस देखो सेम सब्जेक्ट की और आपको अब क्या बेटर लग रहा है, आप अपने हिसाब से तब डिसाइड करो। ये नहीं कि आपका दोस्त यहाँ ले रहा है तो आपको भी यहाँ जाना चाहिए। सेम ये अकाउंट्स की मैं बोलूँ, लॉ की बोलूँ, जितने भी सब्जेक्ट है आपको 2-3 फैकल्टी रखनी पड़ेगी और आप उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी बेस्ट क्लासेस कौन-सी है। आपको एक ही सब्जेक्ट की कम से कम 2 या 3 फैकल्टी की क्लासेस देखनी ही है डेमो और आप जब डेमो देखोगे उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे क्योंकि आज आप रिव्यू में जाओगे, भाई बहुत सारे फेक रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएँगे। बहुत सारे बहुत कुछ मिल जाएँगे, तो आपका डिसीज़न, आपका पैसा है, तो डिसीज़न भी आपका है क्योंकि सीए आप कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन आपसे है, तो अपना डिसीज़न आप खुद लो और आप सिलेक्ट करो कि कौन-सी फैकल्टी अच्छी है। तो इससे मतलब सबसे पहले आपको डेमो देखना है, डेमो देख के आपको फैकल्टी सिलेक्ट करनी है और जो आप ये अर्ली बैच, फ्री बैच इस समय मत जाना भाई मेरे, आपको अपना टाइम सेव करना है, आप अपने घर पे भी बैठ के आप ये जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे होती है, घर पे बैठ के आराम से खत्म कर सकते हो। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे मेरे टीचर्स को अच्छा ना लगे, मगर ये वीडियो मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू एज़ अ स्टूडेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो मेरे से जितना बेस्ट हुआ मैंने बताया। अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गया हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने एक मल्टीपल मतलब इतने सारे बच्चों लूप वाले बच्चों को देखा है ना, कि मेरे को अब डर लगता है यार कि कोई बच्चा अपना पैसा बर्बाद ना करे ये सब चीज़ों में। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बनाना। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हुई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप अगर कोई टीचर की सजेशन चाहते हो सीए इंटर के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको कमेंट करके या आपको डीएम करके मैं आपको बता दूँगा कि कौन-सी फैकल्टी है आपके लिए सजेशन मेरे हिसाब से कौन-सी फैकल्टी और मैंने इतने सारे बच्चों से बात की है, तो कौन-सी फैकल्टी आपके लिए अच्छी होगी, तो मैं आपको ये सजेशन दे दूँगा। तो थैंक यू और ऐसे ही बस पढ़ते रहो यार। मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, सीए में आप आ तो गए हो, सीए में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं पढ़ता है, मगर पास वही होता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। तो आप ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए लग जाना। कभी भी अगर कुछ भी हो, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने में कोई ये मत करना। एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब इसको बोलते हैं कि आप बाकी बच्चे 10 घंटा, 12 घंटा आप डेली नहीं पढ़ सकते। अगर आप 10 घंटा टारगेट रखोगे तो किसी दिन ऐसा होगा आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उस दिन भी आपको कम से कम 2 घंटे तो यार रिवीज़न पिछला करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो ना, तो आपको सीए एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि जहाँ बाकी बच्चे गिव अप करने वाले थे, वहाँ आपने आज भी 2 घंटा निकाल के पढ़ा। तो बस आप लगे रहो, पक्का आपका सीए इंटर में आप आए हो और सीए इंटर में आप जर्नी स्टार्ट करने वाली हो, तो सीए इंटर का भाई बस सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। और मगर आप इसको अगर अच्छे से मैनेज कर लिए, तो सीए इंटर भी आपका बहुत ईज़ी आप क्रैक कर लोगे। ऑल द बेस्ट। मेरे से कुछ भी गलती हुआ होगा तो माफ़ कर देना।